देखिए आज 11 तारीख है। आज दूसरा चरण का वोटिंग हो रहा है और सर है जो हमारे देवरा पंचायत के मुखिया जी टुनटुन यादव थोड़ा वोटिंग करके आए हैं। और इस बार देखिए क्या सरकार बदल रहे हैं, क्या पहले वाला सरकार ही रहेंगे जदयू या महागठबंधन की सरकार। और यहाँ के प्रत्याशी ऋतुराज या तीन तारा पर वोट देकर जा रहे हैं जनता। क्या इस बार रंबली यादव विजयी होने वाले हैं या ऋतुराज? थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार बिहारियों के लिए क्या तेजस्वी यादव कुछ कर पाएंगे, या जदयू के सरकार रहेंगे या बीजेपी या भाजपा के सरकार रहेंगे। क्या नाम हुआ सर? स्वागत। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। मैं पटना उच्च न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता लॉ ऑफिसर हूँ। वोट दे दिए? हाँ, वोट मैंने दे दिया अपना। अच्छा, किस मुद्दा पर वोट दिए? वोट सत्य और असत्य के बीच में मैं सत्य के साथ मैंने अपना वोट का प्रयोग किया। अब सत्य और सत्य की का जो फर्क है मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति के द्वारा कट्टा, गोली, मुजरा, रील, कनपट्टी, छर्रा, सीना पे कनपट्टी पे गोली, ये सब तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सत्य है, वो सत्य जिसको मैंने कहा वो पढ़ाई, कमाई, दवाई, रोजगार, शिक्षा, पलायन पर बात कर रहे हैं। पुनः मैं वो कह रहा हूँ जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो शख्स है, जो कट्टा गोली कर रहे हैं, खाली घुसपैठिया कर रहे हैं। 10 साल से तो वो केंद्र में है और 20 साल से वो उनके समर्थन से बिहार में सरकार चल रही है, तो पलायन तो उनसे रुका नहीं। और जो बहुत दिन तक राज करने लगते हैं वो लोग राज कर रहे हैं। ये है प्रजातंत्र, राजतंत्र नहीं है। तो प्रजातंत्र का ये काम हो जाता है कि जो अराजक स्थिति लाने लगते हैं, मनमानी करने लगते हैं, तो रोटी पलटी जाती है। इस वक्त पलटने के लिए मैं सत्य के साथ हूँ, इसलिए रामबली जी को जिताना है। उनका हाथ मजबूत करेंगे तब तेजस्वी जी का और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा और सत्ता में परिवर्तन अब असंभव व्यापी हो गया है। मोदी जी जब भाषण दे रहे हैं तो जब भाषण में बोल रहे हैं कि अभी सरकार नहीं बना है और कट्टा, दुनाली, छर्रा ये सब का बात चालू कर दी है। हाँ, जब सरकार बनता है तो अब क्या करेगा आगे? सरकार अगर मोदी जी सरकार बनेगी तो झूठ बोल के फिर निकल जाएंगे। मैंने इसलिए कहा सत्य और असत्य के बीच में मैंने सत्य का साथ दिया है। उस जब से आए झूठ ही बोलते आए। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जब से आए सिर्फ झूठ और झूठ। चीनी मिल पिछले बार भी 15 में ही बोले थे खुलने की बात, चाय पिएंगे, कहाँ गया चीनी मिल? कभी कहते 25 चीनी मिल खुलवाएंगे, इसी बार बोले हैं ये अमित शाह जी। अब फिर लिखते हैं 5 चीनी मिल। क्या 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 बोल रहे हैं, मतलब कि उनका माथा ऐसा गड़बड़ाया है वोट का परसेंटेज देख के कि अल के बल वो बोले जा रहे हैं। वो लोग समझ में नहीं आ रहे कि लोग करें क्या। अभी पता कर लीजिए, वो मौर्य होटल में बैठे हुए हैं और सीसीटीवी कैमराज में स्टिक लगा दिया गया, पेपर चिपका दिया गया है कि हम किससे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं वो इलेक्शन को जीतने के लिए, क्योंकि ये इलेक्शन ये फेट डिसाइड करेगा, भाग्य तय करेगा केंद्र सरकार के फ्यूचर का कि वो क्या करेगा, वो रहेगा कि नहीं रहेगा केंद्र सरकार सेंटर पे। किसकी सरकार होना चाहिए? अभी जिस तरीके का माहौल है तो तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। इस बार तेजस्वी यादव कितने सीट ला सकते हैं? ये तो पिछले ही साल हो गया था, पिछले ही टर्म में था कि वो तेजस्वी सरकार बना लेंगे, बट समहाउ वो वही जो तीसरी जो पैरेलल जो उनका सपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ने उनका मदद किया तो वो नहीं बन पाया। 15-16 सीट उन्होंने रात 2 बजे के बाद काउंटिंग रुकवा के जो सीट पिछले बार गड़बड़ा के अपना सत्ता बना लिया था। इस बार तो सब सजग है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन तेजस्वी इस बार 150 से प्लस सीट लाने का 150 से प्लस सीट महागठबंधन। अच्छा, 150 ये तब मैं कह रहा हूँ जब इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, तब इलेक्शन कमीशन फेयर होता तो 200 प्लस जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये आपको नहीं लगता है कि जो तेजस्वी यादव का पार्टी का बदनाम करता है तो किस युवा लोग बदनाम करता है, और जो सिंगर है वो गाना निकाल के आरजेडी पर बदनाम करता है? अब ये बात अगर शुरू होगी तो बहुत दूर तक जाएगी, ये बहुत देर तक चलेगी। तो इसमें एक पीटी कंसिडरेशन में लोग जो फंस रहे हैं ना, जैसे इलेक्शन के एक दिन पहले जो पैसे बांटने की बात हो जाती है तो उसमें फंस जाते हैं बहुत से लोग। तो उसका क्या आप कीजिएगा? वो सिंगर को क्या चाहिए? 2 रुपया चाहिए, और उसको पैसा मिल गया, कुछ किसी के लिए भी गाना गा दिया, उसको हम देंगे पैसा तो आपके लिए गाना गा देगा। अब वो वैसे से लोगों का आप क्या कहिएगा? गाना गा रहा है। लेकिन आरजेडी पार्टी पर ज्यादा
गाना लोग गाते हैं? आरजेडी पार्टी जो तंत्र पर अभी जिनका तो प्रधानमंत्री आवाज उठाते हैं, दुनाली और जिस तंत्र पर जिनका कब्जा हो चुका है, वो पैसा खर्च करके कुछ भी करवा रहे हैं, और उन लोग के टारगेट में हम ही पिछड़े लोग हैं। दिखाई दे रहा है मुसलमान, लेकिन खींचे हम लोग से। अच्छा, हम सिनेमा दिखा रहे हैं मुस्लिम का। अब ये लोग जैसे आए, योगी जी आए, बोले कि बुरके वाले आपका हक मार रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। ये सब एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को शोभा देता है ये बोलना। लेकिन टारगेट मुसलमान नहीं है उन लोग के नजर में, टारगेट में हम लोग हैं। बट मुसलमान का सिनेमा दिखा के हम लोग का वोट ले रहे हैं, और हम ही लोग का वो हनन भी कर रहे हैं। ये पिछड़ों को समझना होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। विपक्ष वाले कहते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से नौकरी देंगे? वो जब अपना जो प्लान लाते हैं, तो वो कहाँ बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरी का पैसा वो कहाँ से लाएंगे, अडानी अंबानी कहाँ से लाएंगे। जब कोई तरह का हम लोग प्लान करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ ना कुछ तो उसका उपाय करेंगे जो आपके सामने होगा। लुक छिप के तो हम 2 करोड़ नौकरी देंगे नहीं, और पैसा कहाँ से आएगा वो सोर्स तो क्या हम लोग किसी का घर का ताला तोड़ के या लूट के तो नहीं लाएंगे। वो तो आपके सामने, वो सब तो कागजों पर वो काम होगा। वो दिखेगा आपको कि पैसा कहाँ से आता है। सोर्स देखेंगे कहाँ कहाँ से हम लोग का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बहुत जैसे वो लोग का रेवेन्यू का सोर्स अभी 2 ही जगह है। मोस्टली अभी अडानी के पास है, क्योंकि हम लोग का कर्ज हम लोग का माफ नहीं हो रहा है, उन लोग का कर्ज माफ हो रहा है, और उन लोग का पैसा हम लोग पर खर्च कर रहे हैं ले लेके। उन लोग के आगे नहीं दिखता है हम लोग का कमी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नहीं ले लो। अच्छा, थोड़ा और बोल दीजिए, इस बार क्या माहौल रहेगा घोसी विधानसभा में? जीत जाएंगे रामबली यादव तो क्या करेंगे? रामबली यादव जो छूटे हुए काम जो है वो अब पूरा करेंगे। अच्छा। और ढंग से चलाएंगे, इसलिए चलाएंगे कि जनता के इतना न वो सुन चुके हैं कि अब तो उनको सुधर जाना चाहिए। अच्छा। कई लोग विरोध भी किए थे पहले, जो यादव लोग ही यादव के विरोध किए थे रामबली यादव के, कि जीते जैसे हम लोग के गांव में विकास नहीं हुआ, हम लोग के गांव में आए भी मिलने भी नहीं आए, तो विरोध। ये बात तो सही है कि वो आए भी नहीं, और उतना जितना विकास होना चाहिए उतना विकास किए नहीं। तब तो लोग जनता सोचे कि अबर भर पहला चांस था, अबर भर फिर दिया जाए तो अपना फिर नई कार्यकलाप बढ़िया रहेगा, तो फिर अगला बार नेक्स्ट बदल जाएंगे। चलिए, आप लोग तो सुन लिए हैं कि इस बार देखिए महागठबंधन की सरकार बदलने जा रहे हैं, तभी युवा लोग को जो रोजगार है, बेरोजगारी पर उतर चुके हैं, जो उन लोग को रोजगार मिलेगा, और बिहारियों लोग को बिहार छोड़कर बाहर कमाने नहीं जाने पड़ेगा, और बिहारियों को बिहार में रोजगार मिलेगा। जितना युवा लोग बेरोजगार पर उतर गए हैं, बिहार 2 करोड़ नौकरी देने की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो 5 साल में नहीं किए हैं नीतीश कुमार, और 20 महीना में करके दिखाएंगे, तेजस्वी यादव का कहना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।